हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी पार्ट 7 करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले सिनोनिम्स करेंगे। बात करते हैं प्रोग्नोसिस का। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, और वो भी किसके बारे में? बीमारी के बारे में। आप देखेंगे कि कभी आप डॉक्टर के पास जाके आप अपनी बीमारी बताते हैं तो वो कहते हैं कि हो सकता है आपके वाइट सेल्स कम हों, तो आप ऐसा कीजिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं? प्रोग्नोसिस कर रहे हैं। डायग्नोस का मतलब होता है टेस्ट करवाना, टेस्ट करवा के, ठीक है, ये पता करना कि बीमारी क्या है। फोरकास्ट करना यानी कि प्रेडिक्ट करना, जो कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्नोसिस के जो है सिनोनिम क्लोज जाता है। प्रीफेस का मतलब होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये आपको बुक की स्टार्टिंग में मिलता है। प्रीफेस, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, राइट। स्टार्टिंग में ऑथर बताता है उसने ये बुक क्यों लिखी और किसने इंस्पायर किया। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। आपके पास आइडेंटिटी पत्र होते हैं, जैसे आप आधार कार्ड को कह सकते हैं, या आपका आइडेंटिटी कार्ड है। पोच का मतलब होता है शिकार करना, राइट। पोच का मतलब शिकार करना। हंट इसका सिनोनिम बनता है। कैच का मतलब होता है पकड़ लेना, राइट। एंड अगर मैं बात करूं प्रीच का मतलब होता है प्रवचन देना, धार्मिक लेक्चर देना। आप ये कह सकते हैं इसे कि धार्मिक प्रसार करना, किसी भी चीज़ का प्रवचन देना, तो वो कहलाता, सत्संग जिसको कहते हैं, प्रीच करना। प्लंडर का मतलब होता है लूटना, प्लंडर करना यानी कि लूटना। नेक्स्ट आता है आपके पास रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है उत्तर देना, लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से, यानी कि आपने उत्तर भी दिया है और सामने वाले को हंसाया भी है। तो ये हाजिर जवाबी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन ये हाजिर जवाबी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमर है वो पैदा हो रहा है। तो आप कह सकते हैं हास्यप्रद उत्तर देना, ठीक है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी गए पाकिस्तान में, तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने कहा कि समझौता एक्सप्रेस चलाई है आपने पाकिस्तान के साथ, आपने रिश्ते सुधारने के लिए, तो ऐसे करते हैं कि आप भी कवारे हैं, मैं भी कवारी हूँ, तो आप मुझसे शादी कर लो और मुंह दिखाई में कश्मीर दे दो। तो रिपार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी की उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, कहते कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये प्रपोजल मुझे स्वीकार है, आप ऐसा कीजिए, दहेज में पाकिस्तान ले आइएगा। तो दिस इज अ रिपार्टी, क्विक विटी रिप्लाई। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को इनकार कर देना, इनकार करना, राइट। सेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को मनाना, यानी कि क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हम, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन आपको पता ही है, मतलब है प्रश्न। एग्जॉर्ट करना यानी किसी को मनाना, किसी को परसुएड करना, ठीक है, उसे कहना, आपका कहना मान ले, उसे कहते हैं एग्जॉर्ट करना। तो एग्जॉर्ट करना और कॉक्स करना दोनों ही बराबर होते हैं। आप कहीं पे भी कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो वो आपको एग्जॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉक्स करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप उनका प्लान ले लीजिए, है ना, कुछ इस तरह से। रेकमेंड करना यानी सुझाव देना, रेकमेंड करना यानी कि सुझाव देना। जैसे आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स विजन को रेकमेंड करते हैं। अर्ज करना, विनती करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। पुश करना, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, यानी कि उसको, जैसे गन पॉइंट पे कोई चीज़ कर रहे हैं। ल्यूरिड, ल्यूरिड का मतलब होता है भयानक, भयानक। हैप्पी का मतलब होता है खुश, राइट। अबेंडेंट का मतलब होता है भरपूर, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो तो उसे कहते हैं अबेंडेंट। ब्राइट का मतलब होता है रोशन, कोई चीज़ रोशनी से भरी हो तो वो ब्राइट होती है। तो नेक्स्ट आता है शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब भी होता है भयंकर, भयानक, तो इसलिए सिनोनिम ल्यूरिड का क्या जाता है? शॉकिंग। आप वीडियो पोस्ट करके आंसर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, बहुत सारे बच्चे कॉपीज मेंटेन कर रहे हैं। मैं एक बार सारे आंसर्स आपको एक बार फिर से बताऊं।
प्रोग्नोसिस जिसका मतलब होता है अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना। पोच जिसका मतलब होता है शिकार करना यानी हंट करना। रिपार्टी होता है हास्यप्रद उत्तर देना यानी क्विक विटी रिप्लाई। एग्जॉट का मतलब होता है किसी पॉलिसी को लेने के लिए मना लेना, ठीक है, तो कॉक्स करना, कन्विंस करना। ल्यूरिड का मतलब होता है भयानक यानी कि शॉकिंग। तो ये थे आज के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स में आपके पास पहला वर्ड है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है जो बहुत ही रुचिपूर्ण हो, यानी कि जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट जागे, ठीक है। तो फैंटास्टिक है तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी, राइट। फैंटास्टिक मतलब अद्भुत, जिसको हम कहें बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी मामूली सा। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ये आपको क्लियर ही है वर्ड, राइट। क्लासिक का मतलब होता है जो चीज़ किसी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई हो, तो दैट इज क्लासिक। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, तर्क संगत, लॉजिकल, राइट। इनोवेट करना यानी कि कोई चीज़ नया बनाना, कोई चीज़ नया बनाना उसे कहते हैं इनोवेट करना। और एंटोनिम आ जाएगा कॉपी करना, तो कॉपी तो पुराने को ही किया जाता है। सेल करना यानी बेचना, ये आपको क्लियर है। बाय करना यानी खरीदना, ये भी आपको पता है। क्लोज करना यानी बंद कर देना, ये भी आपको ऑब्वियसली पता ही है। असेसिटिज्म, जब मैं असेसिटिज्म की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है साधारण जीवन जीना, ठीक है। साधारण कितना साधारण, जैसे सन्यासी ले लेना, ठीक है। सन्यास मुझे लिखना बड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। आई थिंक ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, सन्यास। वैराग का जीवन जीना यानी कि बहुत ही कम चीज़ों में गुजारा करना। एंटोनिम आ जाता है लग्जरी, यानी कि ऐसा जीवन जीना जिसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो, ठीक है। ये कंफर्ट वाली लाइफ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लग्जूरियस मतलब साधनों से भरा हुआ है। अगर लग्जूरियस बात कहें, एसी भी है, ठीक है, एयर प्योरीफायर भी है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लग्जूरियस। एंड असेसिटिज्म में क्या होता है, जो बेसिक अवेलेबल है, नेचुरली अवेलेबल है, उसी के ऊपर गुजारा करना। कंफर्ट का मतलब होता है बहुत ही जैसे आराम पसंद करना। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है, सेमिटिज्म ज्यूज होते हैं, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट जाने वाले को एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। आई थिंक ये वर्ड हमने बहुत बार आज कर लिया हुआ है, ठीक है, विनम्रता। नेक्स्ट आता है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी परमानेंट हो, यानी कि ऐसा हो जो काफ़ी सालों तक चलता जाए, टिकाऊ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, चलता जाए। तो फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है जो बहुत कम समय के लिए होता है, कम समय के लिए, कम समय के लिए। परमानेंट इसका क्या आता है, सिनोनिम आता है, ठीक है, यानी कि टिकाऊ। पेनफुल यानी कि दर्दनाक, राइट। एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट एंड एंड्योरिंग सिमिलर मीनिंग है, यानी टिकाऊ, ड्यूरेबल, ज़्यादा देर चलने वाला। तो फ्लीटिंग इसका एंटोनिम आता है, फ्लीटिंग इसका एंटोनिम है, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन वर्ड जो है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ में मर्ज हो जाना, ठीक है, इसे मर्ज होना कहते हैं। किसी भी चीज़ में मर्ज हो जाना यानी कि विलय होना, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझें तो इसका मतलब होता है कि जब आप जैसे सपोज कीजिए कोई एरिया है ना, पर्टिकुलरली किसी देश के पास, तो वो एरिया जो है वो डेवलप नहीं हो रहा, वो एक बिग कंट्री को कहता है कि आप हमें अपना लो, तो वो इसके साथ क्या कर देता है, विलय हो जाता है। इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन, राइट। डिसोल्यूशन यानी कि विलय हो जाना, यानी मर्ज हो जाना। अब रेट्रीब्यूशन होता है बदला, ठीक है, बदला लेना। तो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर देती है तो वो रेट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं, बदला लेते हैं, ठीक है। परसुएशन का मतलब होता है किसी को मनाना, ठीक है, परसुएशन करना, मनाना।
इस्टेब्लिश हो जाना, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना किसी चीज़ को, राइट। एंड कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है पालना, किसी चीज़ को कबूल कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, ठीक है। अब इसका डिसोल्यूशन का जो अभी तक का मीनिंग निकलता है, ठीक है, जैसे मर्ज करना, विलय कर देना किसी के साथ, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इस्टेब्लिश करना, राइट। इसका एंटोनिम होगा इस्टेब्लिश करना। एक बार फिर से समझते हैं, ये सारी इंक में हटा रही हूँ, आप पोज करके लिख सकते हैं सारा। चलिए यहाँ पे समझते हैं। फैंटास्टिक दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंटोनिम आ जाता है ऑर्डिनरी। इनोवेट करना, नया किसी चीज़ को इजाद करना, एंटोनिम आ जाता है कॉपी करना। असेसिटिज्म यानी कि बहुत ही साधारण जीवन जीना, एंटोनिम आ जाता है लग्जरी। एंड्योरिंग होता है जो परमानेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, एंटोनिम आ जाता है फ्लीटिंग, जो बहुत कम टाइम के लिए होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ मर्ज हो जाना, उसमें मिल जाना, ठीक है, विलय हो जाना किसी चीज़ के साथ। लेकिन एंटोनिम आएगा इस्टेब्लिश करना अपनी खुद की आइडेंटिटी। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द डे। आगे चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू कंफर्म विद द एविडेंस, एविडेंस के साथ आप किसी को कंफर्म कर रहे हैं तो उसे कहते हैं करैबोरेट करना, यानी किसी चीज़ की सच्चाई को साबित करना, राइट। तो हम कहते हैं इसकी पुष्टि करना, ठीक है, पुष्टि करना यानी किसी चीज़ को साबित करना। आप अगर साबित करना लिखना चाहें वो ज़्यादा सही है। मेरा पेन कई बार ना वो ओवरलैप कर जाता है क्योंकि उसका वो पॉइंटर बहुत ही बोल्ड है, तो पूरा वर्ड यहाँ पे कई बार आपको समझ में ना आए, पर स्पीच तो आपको समझ आ ही रही है ना। तो इट इज साबित करना, साबित करना, राइट। इम्प्लीकेट करना, इम्प्लीकेट करना का मतलब होता है क्राइम में इन्वॉल्व कर लेना, फंसाना किसी को, ठीक है। वो बंदा सही भी होने के बावजूद फंस जाता है तो फंसाने को बोलते हैं इम्प्लीकेट करना। नेक्स्ट आता है डेजिग्नेट करना, यानी किसी को अपॉइंट करना, नियुक्त करना, किसी को नौकरी देना, राइट। एक्सक्रीट करना यानी कि किसी चीज को सुलझाना, एक्सक्रीट द मैटर। तो इसका जो आता है वन वर्ड आता है वो आता है करैबोरेट करना। वन हु इज डेबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, शॉकिंग, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिलेटेंटे। और ये डिलेटेंटे जो है ये शौकीन है, लेकिन याद रखें एक्सपर्ट नहीं है, इज नॉट एक्सपर्ट, इज जस्ट कि वो पैशनेट है इसके बारे में। एक्सटेंट का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। एंड मैस्टीरियो का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना, ज्ञान होना उसके ऊपर, कलाकार, मैस्टीरियो। एटर्नल होता है जिसका ना अंत है ना शुरुआत है, अनादि है। भगवान को हम कहते हैं ना जो सदा के लिए था, कल भी था आज भी है, तो इसको हम कहते हैं अनंत, अनादि, राइट। यानी कि जो सदा के लिए, पहले भी था अभी भी है। हम कहते हैं एटर्नल लव, यानी जो हमेशा ही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, ये कहलाता है एंटीमेरियन। एएम और पीएम हमने देखा है ना, राइट। आफ्टरनून दोपहर है। एंटीपोड्स होता है जो अंदर की तरफ खिंचा हुआ हो। एंटीनेटल होता है जो बर्थ से रिलेटेड है, बच्चे के जन्म से रिलेटेड है, तो जन्म से पहले हम कह सकते हैं, जन्म से पहले, राइट। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन दैट मीन्स एक्सटेंट, यानी कोई चीज़ें ऐसी जो आज भी एग्जिस्टिंग है, मौजूद हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टिल एग्जिस्टिंग, यानी वर्तमान में उनका वर्चस्व है, वो बनी हुई हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं यहाँ पे एटर्नल, फिर से वही वर्ड है आपके पास, अनंत, अनादि, राइट। नेक्स्ट है इमैनेंट। इमैनेंट का मतलब होता है
कंटिन्यूस किसी चीज़ का होना, निरंतर किसी चीज़ का होना, ठीक है, बिना रुके, तो वो इमैनेंट। फियर ऑफ हाइट, हाइट को लेके डर है तो वो है एक्रोफोबिया। फोबिया वर्ड जो है वो अपने आप में किसको बताता है, वो अपने आप को बताता है फियर को, ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म। अगोराफोबिया क्या होता है, भीड़ से डर, ठीक है। हाइड्रोफोबिया किससे होता है, पानी से डर। पायरोफोबिया किससे होता है, आग से डर, राइट। तो ये रहे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबका मीनिंग लिखा हुआ है, कॉपी पे नोट करते जाइए और इनको 2-4 रिवीजन चाहिए होती है। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, साबित करना, करैबोरेट करना। वन हु इज डेवलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, शौकिया तौर पे उसे करता है डिलेटेंटे। मिडनाइट और नून के बीच का टाइम एंटीमेरियन, एंड स्टिल एग्जिस्टिंग दैट इज एक्सटांट। फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, लास्ट सेक्शन ऑफ द डे। राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। गिव अप करना यानी कि डिसकंटिन्यू करना, स्टॉप्ड, राइट। नेक्स्ट आता है द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब होता है ट्राई टू मेक others understand you, so make them understand. अशोक had all fair weather friends, मतलब ही यार जो आपको डिफिकल्टीज में छोड़ जाएं, friends who desert you in difficulties. Since the company has lost a good deal of time, you will have to make good the loss. You will have to make the loss. That means you have to compensate for the lost. A damp squib, एक डैम स्क्रिप ऐसा होता है जो बहुत ही आप एक्साइटिंग थे किसी चीज़ के बारे में, लेकिन चलते चलते फिर वो प्लान कैंसिल हो गया और उसका रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। सो अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। एक बार फिर से समझते हैं, बात करते हैं यहाँ पे गिव अप करने की, तो मतलब स्टॉप करना। बात करते हैं गेट पॉइंट अक्रॉस, दैट मीन्स किसी को अंडरस्टैंड करवाना। फेयर वेदर फ्रेंड्स, दैट मीन्स ऐसे लोग जो आपके साथ सिर्फ मतलब से हैं। एंड यू हैव टू मेक गुड द लॉस, दैट मीन्स आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। डैम स्क्रिप यानी कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। दिस इज ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग वोकैबुलरी एंड आई होप यू आर सेविंग इट समवेयर।